let's talk about RTRs. RTR is nothing but real time response. किसी भी क्लाइंट पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्लाइंट मशीन पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो और आप रियल टाइम में रिस्पॉन्स रिसीव कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई कमांड रन करानी है या उस रनिंग मशीन का स्टेटस देखना है, तो वो आप फिजिबिलिटी है रियल टाइम रिस्पॉन्स में। लेट्स सी more detail. So what you can do in real time response, you can see here, just a second. आप लिस्ट देख सकते हो जितने भी रनिंग प्रोसेस हैं, या उन प्रोसेस को आप चाहो तो किल कर सकते हो। आप नेटवर्क के कनेक्शन जो भी हैं वहाँ पे उस मशीन में जो बने हुए हैं आप देख सकते हो, चाहे वो विंडोज के हों या लिनक्स के हों। आप किसी भी सिस्टम फाइल में नेविगेट कर सकते हो। आप चाहो तो किसी फाइल को गेट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, एंड उस फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। या कोई भी सिस्टम ऑपरेशन, लेट सपोज आपको कोई एग्जीक्यूटिबल रन करानी है, यू कैन रन देयर। देन यू कैन मैनेज एंड रन योर ओन कस्टम स्क्रिप्ट। लेट सपोज आपने कोई पावरशेल की स्क्रिप्ट बनाई जिससे कि जो कि आप विंडोज मशीन में रन कराना चाहते हो, तो आप आरटीआर में इट्स पॉसिबल, यू कैन डू दिस विद आरटीआर। आप किसी मशीन को रिमोटली स्टार्ट या शट डाउन करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप कोई भी फाइल अपलोड करना चाहते हो, important file that can be like configuration file or any supporting file, या ये आप मान सकते हो कि कोई अपडेट भेजना है सेंसर का, तो आप इसमें अपलोड कर सकते हो थ्रू आरटीआर। मेमोरी डंप ले सकते हो, रनिंग जो आपका क्लाइंट पीसी है उसकी रनिंग मेमोरी का डंप ले सकते हो। मैम डंप नॉर्मली कमांड है जो रन करानी होती है वहाँ पे। आप रजिस्ट्री की, जो कि विंडोज की रजिस्ट्री की है, उन पे आप क्वेरी कर सकते हो या क्रिएट या मॉडिफाई भी कर सकते हो आप चाहो तो। आप डायग्नोस्टिक लॉग्स देख सकते हो और जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो होस्ट की मशीन के आप ले सकते हो। कस्टम स्क्रिप्ट आप रन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और कमांड्स को चेक रन करा सकते हो। जो अगर आरटीआर की बात करें तो ये आपको इंसिडेंट रिस्पॉन्स का एक प्लेटफॉर्म देता है, जो कि आप सिंपली मतलब आ, आप बोलते हैं कंटेनिंग होस्ट। जब किसी होस्ट को आप कंटेन कर लेते हो, मतलब नेटवर्क से आप क्या कर लेते हो, उसको आइसोलेट कर लेते हो। नेटवर्क से आइसोलेशन के बाद एंड यू कैन कनेक्ट टू एन ऑनलाइन होस्ट फ्रॉम एनी लोकेशंस। देखिए, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, तो कुछ एक सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ेंगे ईडीआर से, इस आरटीआर की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। सेंसर्स की डिटेल वी विल सी नाउ। पहले तो देखते हैं कि विंडोज होस्ट की सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। आपका जो पावर सेल है वो एटलीस्ट 3.0 से ज़्यादा का वर्जन आपका होना चाहिए। आपका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो 4.5 से ज़्यादा अपडेट होना चाहिए। देन जो आप जोन, जैसे कि हम जोन है US 2 में, हमारा चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट US 1 और US 2 में आरटीआर की जो गेट कमांड है वो डिजेबल्ड होती है, ध्यान रखना है। तो आपको इसको बात करके कॉन्टेक्ट सपोर्ट से आपको पहले इसको इनेबल कराना होगा। सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो फाल्कोन इनसाइट XDR का सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, और फाल्कोन आइडेंटिटी थ्रेट प्रोटेक्शंस विद फाल्कोन प्रिवेंट, ये भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए। एंड फाल्कोन कंट्रोल एंड रिस्पॉन्ड विद फाल्कोन प्रिवेंट। सो ये 3 सब्सक्रिप्शन आपके पास होने चाहिए, देन आप इसको यूज कर पाओगे प्रॉपरली। ओके, तो 3 टाइप के यूजर्स अगर बात करें यहाँ पे,
थ्री टाइप के यूजर आपको देखने को मिलेंगे आरटीआर में। वन इज रीड ओनली एनालिस्ट, जो कि एक एनालिस्ट है बट उसको कैसा है, रीड ओनली एनालिस्ट बोला जाता है। सेकंड आपका एक्टिव रिस्पॉन्डर, जो है आपका यूजर हो सकता है। एंड थर्ड इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनके रोल इनके डिफाइंड है। रीड ओनली एनालिस्ट की बात करें तो इट कैन रन ए कोर सेट ऑफ रीड ओनली रिस्पॉन्ड कमांड्स। बहुत सारी कमांड्स हैं, उसमें से वो कमांड रन कर सकता है टू परफॉर्म। ये ट्रायज परफॉर्म कर सकता है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। देन बात करें एक्टिव रिस्पॉन्डर की, तो एक्टिव रिस्पॉन्डर जो है आरटीआर में इज यू कैन रन ऑल ऑफ द कमांड। आरटीआर रीड ओनली एनालिस्ट कैन, जो भी मतलब इससे एडवांस है, इसकी जितनी कमांड्स है वो तो सारी रन कर ही पाएगा, और उससे ज़्यादा भी कुछ कमांड है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट कर सकता है फाइल्स को, गेट कमांड यूज कर सकता है ये। रन कमांड दैट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ रिमोट होस्ट मशीन की जो भी ऐसी कमांड जो इसकी स्टेट को मॉडिफाई कर दे, वो ये रन कर सकता है। एंड देन सर्टेन स्क्रिप्ट, जो कस्टम स्क्रिप्ट है वो ये रन करा सकता है एक्टिव रिस्पॉन्डर। देन बात करें एडमिनिस्ट्रेटर की, तो सुपर यूजर जस्ट लाइक आपका इसको बोल सकते हो। ये हर वो काम कर सकता है जो रीड ओनली एनालिस्ट या एक्टिव रिस्पॉन्डर करता है, प्लस उसके एडिशनल ये कस्टम स्क्रिप्ट बना सकता है, अपलोड कर सकता है किसी भी फाइल को आपके क्लाइंट मशीन में, और डायरेक्टली रन एग्जीक्यूट भी कर सकता है। मतलब बोलते हैं इसको पुट एंड पुट एंड रन, मतलब किसी फाइल को आप क्लाइंट मशीन में भेजिए, लेट्स सपोज पावर सेल की स्क्रिप्ट आपने बनाई और उसको रन करके देख ले। तो यहाँ पे ग्रैनुलर परमिशन दे के रखी है, ताकि यूजर बेस, लेट्स सपोज आपने L1 को परमिशन दी, ज़्यादा परमिशन दे दी, तो वो कुछ स्क्रिप्ट ऐसी रन करा दे कि जिससे कि आपका होस्ट जो है रिस्क जोन में चला जाए। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है इन रिमेनिंग टू यूजर्स को लिमिटेड एक्सेस दे के रखता है, और उनको भी मॉनिटर करता रहता है कि यार उसने कौन सी कमांड रन कराई है पर्टिकुलर यूजर्स ने, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए ये है सेट ऑफ कमांड्स, जो कि आप चाहो तो इस तरीके से परमिशन दे सकते हो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लाइक कैट, कैट की कमांड की परमिशन आपने सभी यूजर्स को देकर रखी है। सीडी कमांड है, यस यस यस। क्लियर कमांड, सीपी कमांड, CSR यूटिल कमांड, जैसे कि CS विंड डायो, ये एक्चुअली कोई इनबिल्ट कमांड नहीं है, ये क्राउड स्ट्राइक की कमांड है। CS जहाँ पे लिखा है वो क्राउड स्ट्राइक है। उसकी परमिशंस आपने नहीं दी है रीड ओनली एनालिस्ट को, और ना ही आपने एक्टिव रिस्पॉन्डर को दी है। इसकी परमिशन सिर्फ एडमिन यूजर्स को है। तो नॉर्मली ये कमांड करती क्या है, ये सेंसर्स के लॉग या सिस्टम के डायग्नोस्टिक का डाटा आप इस कमांड से देख सकते हैं। जैसे एक कमांड रन होगी, ये एक कंप्रेस जिप फाइल बन के सेव हो जाते हैं सी ड्राइव में, पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी सी के अंदर विंडो टैम्प एंड क्राउड स्ट्राइक में, जहाँ से आपका फिर फाल्कन उस फाइल को पुल कर लेता है। इनक्रिप्ट कमांड है, ENV है इवेंट लॉग के लिए। देन फाल्कन की जो स्क्रिप्ट चलेगी वो उसके लिए फाल्कन स्क्रिप्ट कमांड का यूज करते हैं। तो आपने दो यूजर को नहीं दे के रखी, सिर्फ एडमिन को परमिशन दे के रखी है। फाइल की अगर हैश निकालनी है तो गेट करनी है कोई फाइल, तो देख रहे हो आप इसको नहीं है परमिशन, इसको है। तो गेट के लिए बेसिकली बैकएंड में ये कमांड चलती है, फाल्कन कंट्रोल स्पेस -G हाइफन CID कस्टमर आईडी, अगर आपको रिट्राइव करना है तो G फॉर गेट, अगर -S लगाओगे तो फॉर सेट हो जाएगी, सेट करने के लिए। तो नॉर्मली ये जो कमांड रन होती है वो लिनक्स या मैक मशीन के लिए बनी है। गेट SID जो है हेल्प कमांड, हिस्ट्री निकालनी है, अगर नेटवर्क की डिटेल लेनी है तो आपको IP कॉन्फ़िग कमांड आप देख सकते हो, रन करा के देख सकते हो। वन इज, दिस इज आई थिंक IF config, वन इज फॉर विंडोज, वन इज फॉर लिनक्स। देन आप किल कमांड, किसी प्रोसेस को किल करना हो, LS करना हो, दिस इज फॉर लिनक्स।
मैप कमांड जो है नॉर्मली इंटरनल सेंसर की अगर सेटिंग आपको देखनी है, मेमोरी का डंप लेना हो तो मैम डंप कमांड, डायरेक्टरी व्यू करनी है तो mkdir या न्यू डायरेक्टरी बना सकते हो, माउंट कर सकते हो, आ, कोई भी डिवाइस लाइक मूव करनी है, कोई कॉपी करनी है कमांड, नेटवर्क की डिटेल देखनी है तो नेटस्टेट कमांड। तो इस तरीके से बहुत सारी कमांड है। एक मेन कमांड आपकी पुट एंड रन की, जब भी कोई फाइल आप यानी कि पावर शेल स्क्रिप्ट लगा लीजिए, पावर शेल स्क्रिप्ट अगर आपको रन करानी है तो आपने उस फाइल को ट्रांसफर करना है और उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो वो आपका पुट एंड रन कमांड बैकएंड में चलेगी। रजिस्ट्री से कोई भी क्वेरी करनी है तो ये सारी कमांड रन होने वाली है। अगर आपने मशीन को रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कमांड, लाइक शट डाउन करना है तो यहाँ से सिस्टम को आप शट डाउन कर सकते हो। एंड कुछ एक रिवर्स कमांड, माउंट के बाद अनमाउंट एंड मैप के बाद अनमैप कमांड से आप इसका रिवर्स कर सकते हो, अपडेट करना है तो इस टाइप से इतनी सारी कमांड्स आपको देखने को मिलेंगी। अब लेट्स सपोज आपने आपने मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर दिए हैं, मे बी 10 आपके यूजर्स हैं। यूजर्स यहाँ पे आप समझिए आपके L1 एनालिस्ट जो क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। अब आपको मॉनिटर करना है कि कौन सा क्लाइंट कौन सी कमांड रन कर रहा है। तो ये सारी डिटेल आप ऑडिट लॉग्स के अंदर जाके देख सकते हैं। जैसे कि ये क्लाइंट एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने करंट स्टेटस इसका इनएक्टिव है, बट इसने जो कमांड यूज की है वो IF configure users, दो कमांड जो कि आपने ऊपर देखी भी होंगी, IF config and users command is there, this one, and IP config is here, you can see like, so ये दो कमांड जो है यूजर ने रन किए हैं। इस तरीके से आप डिटेल देख सकते हो इनकी। इवन आप इस यूजर ने लास्ट लॉगिन कब किया है, जैसे कि अभी ये सारे यूजर्स जो हैं ये क्लास, मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, मेन स्क्रीन पे। आपको ये देखने के लिए जाना कहाँ है, आपने जाना है होस्ट एंड सेटअप मैनेजमेंट पे, और आप यहाँ पे आइए तो लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ यूजर वन इज ये यूजर निकल के आ गया। अब इस यूजर को क्या रोल्स एंड परमिशन देके रखा है, इसको जो रोल देके रखा है, परमिशंस देके रखी है वो फाल्कोन एडमिन लैब एक्सेस, ये मैनुअल लोग जो रोल्स बनाया है। एंड इसको सेकंड वन है फाल्कोन एनालिस्ट लैब एक्सेस, एनालिस्ट फाल्कोन एडमिन की लैब एक्सेस और फाल्कोन एनालिस्ट की लैब एक्सेस, ये देखेंगे। तो रिमेनिंग डिटेल अगर आपने देखनी है, ये यूजर्स का नेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, फुल नेम। देन टेम्परेरी रोल इसका कोई है नहीं। अकाउंट जो है क्रिएट हुआ था 5 फरवरी को, क्योंकि 5 फरवरी को ही हमें लैब की एक्सेस मिला था। और लास्ट लॉगिन आज की तारीख में, आज के टाइम दिखा रहा है 3:37 पे। तो इस तरीके से आप पूरे यूजर्स ने कब लॉगिन किया है कब नहीं किया, और लास्ट लॉगिन उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये किसी प्रोफाइल ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट यूजर मैनेजमेंट। आप अपने यूजर्स को कैसे मैनेज करते हो। रोल्स एंड परमिशंस देखनी है तो रोल्स एंड परमिशंस के अंदर आपने जाना है। ये देखिए, सो इतने सारे रूल्स एंड परमिशंस हैं, जैसे कि क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ तो मैं इस पे काम नहीं कर, बट आप अगर देखना है तो एनालिस्ट करके हम सर्च भी कर सकते हैं, बट ये ग्लोबल सर्च है, इसको रहने दीजिए। आप नया भी रोल क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी, अगर जो हमें रोल्स उसने असाइन किए थे, दिस इज फाल्कॉन एडमिन लैब एक्सेस, इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें 567 और 317, ये जो दो कैटेगरी आप देख रहे हो ये परमिशंस हैं और ये यूजर्स हैं। सो इतने यूजर्स और परमिशंस जो हैं इस रोल्स में बनाए गए हैं, इनको अगर आपने देखना है तो आप व्यू करना है रोल्स की डिटेल्स। तो देखिए,
क्या क्या परमिशन इनेबल है, स्कोप को इनेबल, रीड की एक्सेस इनेबल्ड हैं, ये सारे स्टेटस हैं जो आपके इनेबल्ड हैं, आप एडिट नहीं कर पाओगे आई होप। सेव दिस। ओके जो हो गया है। जस्ट लेट्स सपोज इतने सारे रोल्स, जैसे कि अभी एपीआई के मामले में बात करें तो इनेबल्ड वाले देख रहे हैं हम यहाँ पे, एपीआई क्लाइंट मैनेजमेंट सारे के सारे हैं। ये डिजेबल्ड वाले हैं, लेट्स सपोज लेट मी ट्राई दिस कि मैं इनेबल कर पा रहा हूँ कि नहीं इनको। या आई कैन इनेबल करना है तो जैसे आप इनको सेलेक्ट कीजिए और सेव कीजिए इस तरीके से। ओके एप्लीकेशन सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, आप इसकी कैटेगरी देख सकते हैं, देखो पहली कैटेगरी है एक्सेस स्कोप मैनेजमेंट, देन एपीआई क्लाइंट मैनेजमेंट, देन ऐप अब्यूज प्रिवेंशन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट के भी रूल्स, अगर एसेट्स के रिगार्डिंग आपको कुछ एसेट्स के रिगार्डिंग देखिए सारे इनेबल्ड हैं कि आप अपडेट कर सकते हो एसेट्स को, आप व्यू कर सकते हो क्रिटिकल रूल्स को। तो टोटल पेजेस यू कैन सी 18 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप एज्यूम कीजिए कि कितने यूजर्स है इसमें, टोटल 317 यूजर्स हैं। हम्म, ये यू कैन सी। सो इन दिस मैनर आप जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज। सो देखते हैं लोग मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली दो टाइप की सर्च आपको देखने को मिलती है, इवेंट सर्च एंड एक आपकी एडवांस इवेंट सर्च। इवेंट सर्च को देखते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको डैशबोर्ड दिखने वाला है। तो सोर्स के टाइप जो है तीन टाइप आपको दिखेंगे, वन इज ऑल, थर्ड पार्टी का और एक फाल्कन का। लेट्स आपने ऑल सेलेक्ट कर लिया, चेंज सोर्स कर दीजिए और इसका जो ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो फॉर द लास्ट ईयर 30 डेज, कब तक के डाटा पे आपने क्वेरी रन करानी है। यहाँ पे आपने ऑल सेलेक्ट करके रखे हैं इवेंट्स, तो आप देख सकते हो इतने टाइप के एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट जो डिजेबल्ड हैं वो आपने देखना है, या रिमेनिंग लॉट्स ऑफ टाइप के आपको यहाँ पे फिल्टर्स देखने को मिलेंगे मैच करने के लिए। तो मैंने मैच किया है एनी टू एनी, एनी टू ऑल, एनी फील्ड। इसमें लेट्स सपोज मुझे देखने हैं मे बी, लेट्स सी अकाउंट का स्टेटस देखते हैं किसी का। अगर मैं चेक करूं अकाउंट स्टेटस, अकाउंट स्टेटस जो इक्वल है, तो अकाउंट के कोई भी अकाउंट के तीन टाइप के स्टेटस आपके यहाँ पे हो सकते हैं। प्रोविजन में आपको देखने को मिल सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है या रिग्रेशन हो सकता है। तो क्या है प्रोविजन, जब भी कोई अकाउंट, कोई आपने यू कैन से कोई मशीन इनरोल किया है फाल्कन एडीआर के अंदर, और अभी आपने जितनी भी पॉलिसीज और रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपने उसमें कर दिया है सब कुछ सेटअप, देन आपकी वो डिवाइस वो अकाउंट प्रोविजन स्टेट में चला जाता है, मतलब कि अकाउंट इनरोल्ड हो चुका है और अभी वो रेडी है फॉर द यूज। देन ऑपरेशनल, जो पहले से कोई अकाउंट है जो चल रहा है प्रॉपरली, सब चीज अप टू डेट है, तो वो सारे अकाउंट आपको ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर मिलने वाले हैं। द थर्ड वन इज रिग्रेशन। रिग्रेशन से आप समझिए कि जब भी कोई अकाउंट कोई इश्यूज आ जाए, कोई पैच मैनेजमेंट की वजह से लगा लीजिए, या कोई कुछ एक बग्स की वजह से कोई अकाउंट फंक्शनैलिटी उसकी बंद हो जाए और कोई इश्यू आ जाए, उसकी सर्विस आपको नहीं मिल रही है, तो वो अकाउंट जो है रिग्रेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। एडवांस इवेंट सर्च में आप जैसे यहाँ पे जाके एडवांस
इवेंट सर्च पे आप क्लिक करोगे तो आप इस विंडो पे आ जाओगे। आप देखिए ये सारे कुछ प्री प्री सेट्स हैं फील्ड नेम के, ये आप सेम यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आप इनको फिल्टर कर सकते हो। आप किसी भी जस्ट लाइक आपने देखा टाइम स्टैम्प के हिसाब से या एजेंट आईपी के हिसाब से आपको सर्च करना है तो जस्ट आप इसको यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको फिल्टर लगा सकते हो, या एजेंट आईपी आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर दो, या यहाँ पे भी आप एजेंट आईपी आपको मिलेगा, एजेंट आईपी। तो ये क्यूरी आप देखिए क्लिक किया तो आपको दो एजेंट आईपी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एजेंट आईडी की बात करें तो आपको ये दो एजेंट आईडी है। नॉर्मली इस पर क्लिक करने से ये कमांड कॉपी, तो इस तरीके से आपको कमांड का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी लिस्ट आपको आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि फाल्कोन थर्ड पार्टी और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टाइम जोन सेलेक्ट करना है। जैसे लास्ट ईयर आप लाइव मशीन पे करना चाहते हो तो लाइव सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइव। एंड देन आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे आपकी कमांड लिस्ट जो है पूरी दिख जाती है। इस फिल्टर को हटा दीजिए, एंटर कीजिए। तो इस वे में आप जस्ट लाइक टाइप आपने इनके स्टार्टिंग में देखिए कुछ एक के टाइप में हैश लगा है, कुछ एक डाटा टाइप के स्टार्टिंग में एट द रेट लगा है, जैसे कि आपका आपने देखा है स्प्लंक में भी ऐसे कुछ होता था। हाँ, सोर्स यहाँ पे आपको सोर्स मिल रहा है, आपको ये वाला सोर्स मिल रहा है आपको, ठीक है। इक्वल टू मैच करना चाहते हो, नॉट इक्वल टू मैच करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप फर्दर फिल्टर सोर्स टाइप, अगर आपने फिल्टर करना है सोर्स टाइप, जैसे कि सोर्स टाइप पे क्लिक कीजिए तो दो सोर्स टाइप आपके फॉलकॉन का रॉ डाटा और फॉलकॉन। तो यहाँ पे फर्दर फिल्टर आप लगा सकते हो। हम्म, एक आपके फील्ड है, इस डाटा में डाटा के फील्ड एंड रो स्ट्रिंग आप देख सकते हो, जैसे कि लाइव स्प्लंक में आप लोग देखते हैं। आप मैसेजेस वगैरह देखने हैं तो आप मैसेजेस पे क्लिक कीजिए तो आपको मैसेजेस फॉर्म में आपको डाटा मिल जाएगा। एंड जेसन फॉर्मेट में अगर आपको डाटा को देखना है तो आपका जेसन फील्ड कुछ इस तरीके से जेसन में डाटा जाता है, जैसे लाइक एआईपी। एआईपी एक फील्ड थी यहाँ पे, सजेशंस भी आपको देता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे एक अब मुझे लेट्स सपोज ये यूजर डॉट नेम देखना है, ये आपको एक कमांड रन कराना है मुझे, तो सिंपल टू दिस। ये कंप्यूटर नेम आपने सर्च करना है, तो यहाँ पे COMP, आपको देखिए कंप्यूटर नेम आपका आ गया क्वेश्चंस में। आप यहीं पे इसको रन करा दीजिए और दिस देखते हैं क्या आता है। तो कंप्यूटर नेम जैसे आपने टाइप किया, देखिए कंप्यूटर नेम वाले फील्ड में सर्च करके आपको दिखा दिए। एंड अभी और दूसरा भी एक टैग लगा सकते हैं, लाइक फाइल नेम CMD, फाइल नेम CMD। लेट्स सी अगर ये कमांड एंड फाइल फाइल नेम, फाइल नेम क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CMD। CMD but let me try this CMD.exe, क्या ये काम करती है। एक साथ दो कमांड, कंप्यूटर नेम जो भी है फील्ड वैल्यू में और फाइल नेम जहाँ पे exe फाइल एग्जीक्यूट हुई है।
तो इस तरीके से आप जो है फिल्टर लगा सकते हो नॉर्मली। और कोई फील्ड भी लेट्स सपोज आपको देखने हैं तो इट 9 टोटल 9 हिट हुए हैं इस क्यूरी के। अभी मोर डीप आपने अगर इनको करना है और शॉर्टन डाउन करना है, फिर से एंड ऑपरेट लगा के अब मुझे देखना है कि लेट्स सपोज जहाँ पे लोकल आईपी एड्रेस ये हो, दिस वन, ये फिल्टर लगाते हैं। इसको भी रन कराता हूँ। सी एंड ऑपरेटर लगाना है एंड यहाँ पे इस तरीके से आई थिंक डॉट की जगह पे हमें लगाना पड़ेगा इक्वल टू, एंड ये आप कर दीजिए। तो देखते हैं ये रन होती है कि नहीं। अभी कितने हिट आए हैं? अभी नंबर ऑफ हिट आया एक, पहले 9 थे अब एक ही रिजल्ट आपको आया। तो इस तरीके से आप जो है एडवांस सर्च में आप अपनी फिल्टर्स को और ज्यादा नैरो डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सर्च आप देख पाओगे शेड्यूल सर्च। ऐसी कोई सर्च जो चाहते हो एक टाइम के बाद अपने आप रन हो तो वो सारी शेड्यूल सर्च के पार्ट में आ जाती है। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि एक सर्च हमने बनाई है, यू कैन क्रिएट न्यू वन आल्सो। इसको फिर जस्ट लाइक क्रिएट न्यू शेड्यूल सर्च। आ जैसे कि हम जानते हैं कि ये सर्च फैल्कॉन पे चले या थर्ड पार्टी ऐप पे चले या सभी पे चले, तो आप इसको सभी के लिए सर्च कर लेते हैं। बस क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप इस शेड्यूल सर्च का नाम कुछ भी दे दीजिए, हेलो, एंड देन आपकी जो क्यूरी है यहाँ पे वो पेस्ट कर दीजिए। ये क्यूरी नॉर्मली क्या करने वाली है ये जितनी भी पहली जो इवेंट सिंपल नेम, इवेंट अंडरस्कोर सिंपल नेम के अंदर जितनी भी हमने देखा प्रोसेस और रोल अप टू, जितनी भी रनिंग प्रोसेस है वो सारी इसके अंडर में आ जाती हैं। तो सिस्टम के अंदर में जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं वो विजिबल हो जाएंगे। देन आपने नेक्स्ट फिल्टर लगाया उस पे कि उसमें से सर्च करें वो वाली प्रोसेस जिनके अंदर पावर सेल डॉट ई नाम मेंशन है। देन पावर सेल डॉट ई फिल्टर होने के बाद उसमें से वो सर्च करें जहाँ पे कमांड लाइन का जो आर्गुमेंट है उसके अंदर उसकी जो स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं हाइफन ईएनसी आगे या पीछे स्टार, हाइफन ईएनसी स्टार का मतलब है पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी, इसके आगे भी कुछ हो सकता है इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, ये वर्ड, ये 3 वर्ड होने चाहिए। या तो कमांड लाइन में पूरी स्ट्रिंग में आपको मिले ये वाला कंटेंट, ये वाले वर्ड, आगे या पीछे कुछ भी लगाओ नो प्रॉब्लम। और जब ऐसा कुछ मिले तो एक टेबल क्रिएट कर दे, टेबल जिसकी पहली फील्ड जो है टाइम, टाइम फील्ड हो, सेकंड फील्ड उसकी कंप्यूटर का नाम मुझे पता चले, उस यूजर का नाम पता चले, कौन सी फाइल में ये ऐसी प्रोसेस रन हो रही है और कौन सी कमांड लाइन पे रन हो रही है, पूरी डिटेल मुझे आ जाए। तो ये CSV फॉर्मेट में है, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट। आप चाहते हो ये कब चले, ये स्टार्ट डेट इसकी आज से है, आज जैसे कि 1 घंटे बाद का टाइम देना होता नॉर्मली, 40 मिनट का ओवरलैप ले लीजिए जैसे। तो लगातार चलती रही तो जैसे अभी अपने 7:15 पे एट द एंड, अभी एंड हो जाए इसका, ठीक है, एक बार रन हो जाए, एक बार रन होने के बाद ये आप चाहते हो कि ये कब तक चले, आप कोई इसकी डेडलाइन भी प्रोवाइड करा सकते हो, बट अभी के लिए ठीक है, इसको चेक कर दिए। सर्च क्यूरी की फ्रीक्वेंसी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये दिन में कितनी बार चले, हर घंटे पे चले, हर मिनट पे चले, अभी जैसे हर घंटे एक क्यूरी रन हो। आप सर्च विंडो जो कि डिफाइन कर सकते हो भाई,
कितने घंटे के डाटा पे ये सर्च क्वेरी रन होगी, जैसे कि 2 घंटे की सर्च विंडो, मतलब जो आपका डाटाबेस में जो डाटा प्रेजेंट है वो लास्ट 2 आवर्स का जो डाटा है उस पे क्वेरी रन होनी चाहिए। ऑफसेट भी सेट करना होता है आपका। ऑफसेट आपने 1 आवर का ऑफसेट ले लिया, थोड़ा सा ओवरलैप पीरियड रखना होता है, तो 2 घंटे का में 1 घंटे का आप ले सकते हो। ठीक है जी। इस तरीके से आपने जस्ट नेक्स्ट कर देना है इसको, एंड इस सर्च को आपने सेव कर देना है। और कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप इसको मेल मेल प्रोवाइड करा दीजिए, रिसिपेंट मुझे मेल कर दें। सब्जेक्ट में आप लिखिए पावर शेल जो है, पावर शेल की इनकोडेड स्ट्रिंग फॉर्म लाइक प्लीज check this properly, anything whatever you want to embody। आ, और ये तभी चले जब रिजल्ट फाउंड हो। ऐसा नहीं कि क्यूरी रन हुई, कुछ रिजल्ट नहीं आया तब भी मेल आ गई, नहीं। सिर्फ ये क्यूरी तभी चलेगी, तभी आपको मेल आए जब रिजल्ट कोई हो या कोई एरर की वार्निंग आई, तो ही आप पे नोटिफिकेशन आना चाहिए। सो शेड्यूल सर्च आपने कर देना है। अनदर ऐड करना है, नो नो नीड टू। अभी देखिए एक नया क्यूरी हमने बना दी है, तो आपने हेलो एक्स के नाम से बनाई थी, इसको देख सकते हैं ये सारी। तो इस तरीके से एक जो सर्च है आपकी शेड्यूल सर्च यहाँ पे कंप्लीट होती है।